नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी जबान में जो अल्फाज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं उनमें से एक लफ्ज गद्दार है। हमारे सियासतदानों का एक दूसरे को गद्दार कहना रूटीन की बात बन चुकी है। हालांकि ये रूटीन नहीं बल्कि संगीन इल्जाम है। गद्दार का मतलब है अपनी मिट्टी से बेवफाई करके दुश्मन का साथ देने वाला। ये लफ्ज मुल्क दुश्मनों या बगावत करने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। नाज़रीन, गद्दारी का सिलसिला उतना ही कदीम है जितना इंसान खुद कदीम है। इंसानी तारीख का पहला मशहूर गद्दार यूनान का इफियोल्टस था, जिसने 480 कबल मसीह में ईरानी फौज से पैसे लेकर उन्हें यूनानी फौज के खुफिया ठिकाने की खबर दे दी। यूं यूनान की फौज तबाह हो गई। उसके बाद गद्दारी करने वाला तारीख का एक मशहूर किरदार ब्रूटस है, जिसने अपने बादशाह और दोस्त जूलियस सीजर को मौत के घाट उतार दिया। यूट्यूब ब्रूटस का मुहावरा इसी गद्दार के बारे में है। इस्लामी तारीख में भी बहुत से गद्दारों का जिक्र मिलता है। मंगोलों ने जब बगदाद पर हमला किया तो अब्बासी खलीफा के वजीर इब्न अलकमी ने हलाकू खान के साथ साजबार करके बगदाद पर मंगोलों का कब्जा करा दिया और तारीख में पहली बार इस्लामी खिलाफत का खात्मा हो गया। बड़े सगीर पर अंग्रेजों का कब्जा सिर्फ गद्दारों की वजह से हुआ। बंगाल में सिराजुद्दौला की 50,000 फौज अंग्रेजों के सिर्फ 3,000 फौज से हार गई, क्योंकि बंगाल का सिपह सलार मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों जमीर बेच चुका था। जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज टीपू सुल्तान थे, लेकिन अपने वजीर आजम मीर सादिक और वजीर खजाना पोर्निया की गद्दारी के बायस शहीद हो गए और जनूबी हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर रियासत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। नाज़रीन, ये तो तारीख के कुछ गद्दारों का जिक्र था। पाकिस्तान के गद्दारों का तस्करा आए तो यहाँ उल्टी गंगा बहती नजर आती है। अगर इल्जामात देखे जाएं तो पाकिस्तान का शायद ही कोई रहनुमा इन इल्जामात से बचा हो। आज़ादी की जंग लड़ने वाले और उनके बाद आने वाले सभी रहनुमा गद्दारी के फतवों की जद में आए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, अकबर बुख्ती, समद अचकजई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ नवाज शरीफ सभी पर गद्दारी के फतवे लगे। यहाँ तो मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी नहीं बख्शा गया और उनके खिलाफ मुहिम चलवाई गई कि वो पख्तूनिस्तान बनाने की साजिश कर रही हैं। कायद आज़म इन इल्जामात से गालबन इसलिए बच गए कि उनका इंतकाल 1948 में ही हो गया था, वरना शायद वो भी गद्दारी के इल्जामात का निशाना बन जाते। नाज़रीन, मुल्क की हालिया तारीख पर नजर दौड़ाएं। कुछ अरसा कबल तक सियासी मुखालिफिन को गद्दार करार देना आउट ऑफ फैशन हो चुका था, लेकिन गद्दार साजी की बंद होती फैक्ट्री को दोबारा चालू करने में मेरे कप्तान का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। वो दूसरों पर तो गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्जाम लगाते रहे, लेकिन अब मेरे कप्तान का अपना दामन उनकी अपनी ही भड़काई हुई आग की लपेट में आ चुका है। मेरे कप्तान के दौर में वजीर खजाना रहने वाली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो ना सिर्फ नाराज बल्कि गुस्से में भी नजर आए कि उन पर गद्दारी के फतवे लग रहे हैं। शायद खजाना बासी साहब शौकत तरीन गद्दार नहीं है, तो हम इस चीजों से आगे निकलें, गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद कर दें। ये मैं सारी पार्टीज को कहता हूं। नाज़रीन, गद्दारी के फतवे लगाने पर शौकत तरीन का एहतजाज दुरुस्त जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इन फतवों को बतौर हरबा इस्तेमाल करती आई है। कुछ अर्सा कबल साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और डॉक्टर अरसलान खालिद की एक मुबैना ऑडियो सामने आई, जिसमें फतवे लगाने की हिदायत जारी की गई। हाँ सर, मैं आपको कहा था ना कि गद्दारी का वो जो आपने हैशटैग करके करना है। इतने लोगों का फोन आया हुआ था कि आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव था और एक हफ्ते से बिल्कुल एक्टिव नहीं है। कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है, इतना कान डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे, आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। नाज़रीन, सियासतदान एक दूसरे को जितना भी गद्दारी से लिंक करते रहें, हकीकत यह है कि कौम इन इल्जामात पर यकीन नहीं करती, लेकिन ये 6 सवाल जरूर पूछती है। सवाल नंबर 1, जब मुल्क दिवालिया होने के करीब था तो क्या ऐसे वक्त में IMF से डील में रुकावट बनना हुब्बुल वतनी है? सवाल नंबर 2, आज शौकत तरीन ने भी सब जमातों से अपील की कि गद्दारी के फतवे बांटना बंद करें। फिर सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में इसके खिलाफ कानून साजी क्यों नहीं की? सवाल नंबर 3, मौजूदा हुकूमत के बहुत से रहनुमा माजी में गद्दारी जैसे इल्जामात का सामना करते रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत गद्दारी के फतवे लगाने के खिलाफ कानून बनाएगी? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान सरेआम जलसों में मुखालिफिन को गद्दार कहते रहते हैं, क्या तहरीक इंसाफ को अब एहसास हुआ है कि गद्दारी का फतवा लगे तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, कैसे खून खुश्क होता है? सवाल नंबर 5,
क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर गद्दारी के इल्जामात लगाने का सिलसिला बंद करने पर इत्तेफाक राय कर सकती हैं? सवाल नंबर 6, हमारे सियासतदान कभी मैच्योर भी होंगे और गद्दारी के फतवे लगाने का सिलसिला आखिर कब बंद होगा?